महाभारत का नाम दिमाग में आते ही पांडव, कौरव, श्री कृष्ण और युद्ध, यही शब्द और नाम दिमाग में आते हैं। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध जहां प्राण गंवाने वालों की गिनती ही नहीं थी। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने लोगों का पेट भरने के लिए भोजन किसने बनाया, और इस बात का अंदाजा कैसे लगाता होगा कि युद्ध में कितने सैनिक वापस लौटेंगे और कितने मारे जाएंगे। कितना भोजन बनाया जाए ताकि व्यर्थ न जाए और ना ही कम पड़े। यह बात सोचने पर आपका सर चकरा जाएगा, पर जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने महाभारत में भोजन का प्रबंध संभाला, उसके लिए यह बहुत आसान था। इतने बड़े कठिन दायित्व का बीड़ा उठाने वाले थे उडुपी के नरेश। वह महाभारत के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में लोगों के प्राण नहीं लिए, बल्कि उनकी भूख मिटाई। पौराणिक कथा के अनुसार करीब 70 लाख सैनिक कौरव पक्ष से तो 44 लाख सैनिक पांडव के पक्ष से लड़ाई लड़ी थी, और मात्र 18 दिन चले इस युद्ध में कुल मिलाकर 1.25 करोड़ योद्धा सैनिक मारे गए थे। महाभारत के युद्ध को सही मायने में हम दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय शायद ही ऐसा कोई राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग ना लिया हो। उस काल में आर्यावर्त के सभी राजा या तो पांडव या तो कौरवों के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। हम सभी जानते हैं कि सिर्फ बलराम और रुक्मी ही 2 ऐसे राजा थे जिन्होंने न किसी पक्ष को चुना और न ही इस युद्ध का हिस्सा बने। इन दोनों के अलावा एक राज्य और ऐसा था जो कई प्रयासों के बावजूद युद्ध का हिस्सा नहीं बने। दरअसल श्री कृष्ण की घोषणा के बाद जब यह तय हो गया कि महाभारत का युद्ध अटल है, तो कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष अन्य राज्यों के राजाओं को अपने पक्ष में मिलाने के लिए जुट गए। उस समय दक्षिण भारत के उडुपी राज्य के प्रतापी राजा को भी दोनों पक्षों ने अपने अपने समर्थन के लिए खूब बनाया, लेकिन वह नहीं माने। अंत में उडुपी राजा श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, हे कृष्ण, यहाँ सभी युद्ध के लिए व्याकुल है, लेकिन किसी के मन में यह विचार नहीं आया कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपकी इस बात से मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा, है कृष्ण, सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है, किंतु यह युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इस कारण मेरी यह इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूं। ये बात कहने में जितनी सरल थी, आजमाने में उतना ही कठिन। हर कोई यह देखना चाहता था कि आखिर उडुपी नरेश अपना कहा हुआ कथन सच कैसे करेंगे। पहले दिन जब राजा ने सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया, तो उनकी कुशलता से सब आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं गया। ऐसा ही क्रम आगे भी जारी रहा। राजा के लिए समय के साथ ये भोजन बनाने की जिम्मेदारी कम होती रही, क्योंकि योद्धाओं की संख्या भी कम हो रही थी। सबके लिए यह बात हैरान करने वाली थी कि राजा कैसे उतने ही योद्धाओं के लिए खाना बनाते हैं जो युद्ध से जीवित लौट आते थे। उन्हें मारे गए सैनिकों का इतना सटीक अंदाजा कैसे लग जाता था, यह सवाल सभी को विचलित कर रहा था। अतः 18वें दिन महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, तो युधिष्ठिर अपनी इस जिज्ञासा को रोक न पाए और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि वे इतनी विशाल सेना के लिए इतनी सटीक मात्रा में भोजन का प्रबंध कैसे कर लेते थे। आप ऐसा क्या करते हैं जिससे कि एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। आपको रोजाना मारे गए सैनिकों की संख्या का सटीक अनुमान कैसे लग जाता था। इस पर उडुपी नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब कृष्ण की माया है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण को रात में मूंगफली खाना पसंद है और वह उनके लिए रोजाना गिनकर मूंगफली रखते थे। उनके खाने के बाद वह गिनकर देखते कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वह जितनी मूंगफली खाते थे, ठीक उसका 1000 गुना ज्यादा सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। जैसे कि अगर वह 50 मूंगफली खाते थे, तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। इस तरह से कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं होता था। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करके शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अवतार टीवी को सब्सक्राइब करें।